प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 2.6 से 2.9 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 2.1 से 2.5 तक सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2.6 से 2.9 तक सॉल्व करेंगे। अगर पहले वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2.6, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal. Determine the height to which it rises, the time of flight and horizontal range. अब सबसे पहले क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को थ्रो किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका मतलब है कि ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया गया है इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। और जो प्रोजेक्शन एंगल है, जिस एंगल पे उसको थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 30 डिग्री है। जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाला आर्टिकल पढ़ाया था तो वहां पर बताया था जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो एज ए प्रोजेक्टाइल बिहेव करता है। इट्स मीन ये वाली जो एग्जांपल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या चीज होगी? इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद प्रोजेक्शन एंगल। डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, कहता है कि मैक्सिमम हाइट निकालें, द टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें। तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? डेटा की। तो लगाते हैं डेटा। इसमें डेटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्शन एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। प्रोजेक्शन एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पर ऑब्वियसली जी भी होगा, तो जी की क्या वैल्यू होगी? 9.8। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जो हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन सब में जी यूज होता है, तो इसलिए जी भी आपने डाटा में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हम लिखते हैं? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे। अब जो कुछ रिक्वायर्ड है वो आपने इस सेक्शन में उठाकर लिख देना है। फर्स्ट पार्ट में क्या रिक्वायर्ड है? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्यों कह रहे हैं? डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, कितनी हाइट है जिस तक ये जाता है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आप 1 कर दें और इसको 2। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सेकंड थिंग क्या होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड थिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो लिख दें नंबर 3 क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां भी कैपिटल आर से ही करेंगे। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? फार्मूला की हेडिंग होती है, बट यहां पर जब 3 थिंग्स रिक्वायर्ड है तो फार्मूलाए की हेडिंग होगी, क्योंकि 3 फार्मूलाए होंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए फार्मूलाए। सबसे पहला फार्मूला हमने किस चीज का लिखना है? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फार्मूला होता है? h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g। थर्ड थिंग क्या है? रेंज r इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3।
फार्मूलाई के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर हम यहां पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो 1 की हेडिंग लगाएंगे। उसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो इट्स मीन हमें इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो कैसे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में किस तरह से वैल्यूज पुट करनी है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो वी आई आपके पास क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूनिट साथ लिखते हैं तो इसके बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगा। यहां पर सेंटर में आप मल्टीप्लाई भी डाल लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। डिवाइडेड बाय 2g, 2 इंटू जी, जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू, अब कुछ स्टूडेंट्स के यहां पर क्वेश्चन होता है कि सर साइन स्क्वायर को हम कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व करें और ये एक्सप्रेशन किस तरह से लिखें। तो आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को एज ए होल किस तरह से लिखना है कैलकुलेटर में और किस तरह से कंप्यूट करना है। तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद क्या करना है कि इस फ्रिक्शन वाले बटन को आपने दबाना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन डल चुकी है। अब सबसे पहले क्या है 30 का स्क्वायर, तो आप ये वाली ब्रैकेट डालेंगे 30 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद आप अपने साइन स्क्वायर 30 कंप्यूट करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे, पहले ये ब्रैकेट डालेंगे, साइन वाले बटन को दबाएंगे, यहां पर 30 लिखेंगे, देन ये ब्रैकेट क्लोज और इस ब्रैकेट को भी क्लोज करना है, एक और ब्रैकेट आएगी स्क्वायर। अब इसको आप नीचे लेकर आएंगे कर्सर को, 2 इंटू 9.8 और इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1125 डिवाइडेड बाय 98। अब आपने इस बटन को प्रेस करना है SD वाले को, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा डेसिमल में 11.47। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब जो आपके पास आंसर आया था वो 11.47 और आगे इस तरह समथिंग चल रहा था। तो यहाँ पर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 11.5 और ये किस में होगा, मीटर में होगा। देखिए यहाँ से सेकेंड पावर -1 था, तो ये सेकेंड पावर -1 क्या हो जाएगा सेकेंड पावर -2। यहां पर यूनिट्स को भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां से क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड पावर -2। ये सेकेंड पावर -2 सेकेंड पावर -2 कैंसल, ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसल, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा मीटर। यहां से आपको यूनिट्स को भी सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप इस तरह यूनिट्स को सॉल्व करके लिखेंगे तो वहां से आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको पता चल जाएगा आपने न्यूमेरिकल को सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। अगर आपका यूनिट वही आ जाए जो आना चाहिए तो इट्स मीन आपकी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट की हेडिंग लगाएंगे। उसमें क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी फाइंड करना है। तो टी के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इंटू वी आई, वी आई क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो किस तरह से आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, तो जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू, अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें इसी तरह से, इस तरह मैंने आपको ये समझाया था, तो आपके पास आंसर आता है 3.0612249, यानी कुछ आगे चलता जाता है। अगर आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये बनेगा 3.1 सेकेंड। अब राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया हुआ है। तो यहां से टाइम कितना आ चुका है 3.1 सेकेंड। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थर्ड पार्ट की हेडिंग लगाएंगे यहां पर। थर्ड पार्ट में हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो कौन से फार्मूला में करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुटिंग
वैल्यूज इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यूज को उठाकर लगा दें, आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू vi² साइन 2 थीटा। तो vi² आपके पास क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आपके पास क्या है, 30 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिए यहां पे, डिवाइडेड बाय जी है, तो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डेट आर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहां पर, डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आता है r इज इक्वल टू 79.5329, बहुत सारा आ जाता है, बट हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 79.53 मीटर हो जाएगा ये। यहां पर नीचे अब आपने आंसर की हेडिंग लगानी है और तीनों पार्ट्स के आंसर लिख देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी थी, 11.5 मीटर, वो हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, 3.1 सेकंड, इसके लिए हमने लिख दिया टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3.1 सेकंड। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना था, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो थर्ड पार्ट में आपने लिख देना है हॉरिजॉन्टल रेंज इज 79.53 मीटर। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.7, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ 1500 किलोग्राम कार हैज इट्स वेलोसिटी reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? कहता है कि एक कार है जिसका मैस 1500 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी पहले कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में चेंज हो जाती है और 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी ये वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में हुई, 3 सेकंड में। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, कहता है कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालिए। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स का क्या मतलब है कि जो आपके पास फोर्स का आंसर आएगा फाइनली उसमें नेगेटिव साइन होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, डेटा की, तो डेटा में हमने उठाकर लिखना है वो सब कुछ जो कि गिवन है। तो सबसे पहले क्या चीज है, मैस ऑफ कार is equal to m is equal to 1500 किलोग्राम। सेकेंड थिंग क्या है, इनिशियल वेलोसिटी is equal to vi is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी is equal to vf is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू t is equal to 3.0 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स f फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कौन सा होगा भाई, फार्मूला, अब यहां पर न्यूमेरिकल की सबसे अहम चीज यही होती है कि सबसे पहले आपने डाटा देखना होता है कि उसमें गिवन क्या है, फिर आपने रिक्वायर्ड देखना होता है कि निकालना क्या है। पहली चीज आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट को समझना है और देखना है कि अंदर डाटा क्या है। तो ये वाला सारा डाटा हमने लिख लिया, उसके बाद देखना है कि इसमें फाइंड क्या करना है, वो रिक्वायर्ड में लिख दिया। यहां से आपके पास गिवन सेट ऑफ डाटा आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड भी पता चल जाएगा और वो सारी चीजें भी पता चल जाएंगी कि गिवन क्या क्या है। उसके बाद गिवन और रिक्वायर्ड को देखते हुए आपने फार्मूला ढूंढना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हम रिक्वायर्ड थिंग को फाइंड कर सकते हैं।
देखिए अब आपके पास यहां पर फोर्स किस तरह से फाइंड हो सकती है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ, वो क्या है, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो सारी चीजें गिवन है, वही वाला फार्मूला लगाएंगे। और वैसे भी ये कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हुई है, जब चेंज हुई है वेलोसिटी तो ऑब्वियसली यहां पर मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम ये हमें क्या देता है, फोर्स। और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। तो किस तरह से लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of momentum is, in terms of momentum is F is equal to mvf minus mvi divided by t। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दीजिए। सॉल्यूशन में क्या करना है कि ये जो गिवन डाटा है उसको उठाकर इस फार्मूला में पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, बस न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा फिर। तो किस तरह से लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। F इज इक्वल टू mvf, m क्या है 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय vf क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड माइनस एम वी आई 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वी आई क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी पुट कर दें 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टी। तो टी कितना था 3.0 सेकेंड, उसको भी पुट कर दें 3.0 सेकेंड। अब इसको भी आपने कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना है। तो चलिए जरा वो करके देखते हैं। यहां पर भी सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन वाले बटन को प्रेस करना है और वैल्यूज यहां पर एंटर करनी है। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3.0 इज इक्वल टू माइनस 2500। इस आंसर को हम उठाकर लिख देते हैं। यहां पर अभी क्या आंसर आया था, माइनस 2500। अब यूनिट क्या आएगा, देखिए यहां से जो आपको यूनिट मिल रहा है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड पावर -1, तो किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 ये यूनिट बन जाएगा। तो यहां पर यही लिख दें, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू -2500। ये चीज किससे इक्वल है, न्यूटन के, तो आपने इसको कैपिटल N लिख देना है। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो किस तरह से करेंगे, F इज इक्वल टू -2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन। देखिए पहले डेसिमल यहां पर था, आपने 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर क्या होगी +3। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू -2.5 10⁻³ किस इक्वल होता है, किलो के। जिस तरह प्रीफिक्सेस मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये किलो न्यूटन हो जाएगा। इट्स मीन जो रिटार्डिंग फोर्स आ रही है वो -2.5 किलो न्यूटन है। यहां पर अब हमने आंसर की हेडिंग में यही चीज लिख दी है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज -2.5 किलो न्यूटन, क्योंकि वो यही पूछ रहा था हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो हमने ये लिखा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज -2.5 किलो न्यूटन। अब ये जो नेगेटिव साइन है माइनस, द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग 1। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स रिटार्डिंग है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.8। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, टू spherical balls of 2 kilogram and 3 kilogram masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively। कहता है कि दो बॉल्स हैं जिनमें से एक का मैस 2 किलोग्राम है। यहां पर कुछ विजुलाइज करते हैं, एक का मैस कितना है 2.0 किलोग्राम, दूसरी का मैस कितना है 3.0 किलोग्राम। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये उसकी तरफ मूव कर रही है, वो इसकी तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटीज ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जो पहली बॉल है ये वाली 2 किलोग्राम वाली, ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 6.0 मीटर पर सेकेंड। दूसरी किसके साथ मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड।
What must be the velocity of smaller ball after collision if the velocity of bigger ball is 3 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो ऑब्वियसली ये कोलाइड करेंगी, और आफ्टर कोलिजन जो बिगर बॉल है यानी 3 किलोग्राम वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है? इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आपने फाइंड करनी है v1 डैश इज इक्वल टू, ये क्या थी? v2 डैश, और ये v1 ये v2। अब यहां पर देखें, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में। इट्स मीन इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो इस साइड पर मूव कर रही है। ये माइनस हो जाएगी, यहां पर v2 डैश भी माइनस हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है? डेटा लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? डेटा 2 किलोग्राम जो है ये स्मॉलर बॉल का मैस है, और 3 किलोग्राम क्या है? बिगर बॉल का मैस है। तो किस तरह से लिखेंगे? मैस ऑफ स्मॉलर बॉल, मैस ऑफ स्मॉलर बॉल इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। मैस ऑफ बिगर बॉल क्या हो जाएगा? मैस ऑफ बिगर बॉल इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। देन क्या चीज गिवन है? ये वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी। देखिए दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, जिस तरह मैंने आपको समझाया है। तो क्या लिखेंगे? सिंस बोथ बॉल्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, सो देयर वेलोसिटीज आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। यानी वेलोसिटीज के साइन क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। यहां पर अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जिस बॉल का मैस 2 किलोग्राम है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, और जिसका मैस 3 किलोग्राम है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो किस तरह से लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉल इज पॉजिटिव, क्योंकि हम इसका पॉजिटिव ले रहे हैं, एंड डेट ऑफ 3 किलोग्राम एंड डेट ऑफ 3 किलोग्राम इज नेगेटिव, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 3 किलोग्राम बॉल है इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहां पर फिर ये क्या है? v1 ये v2 है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू, ये कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो लिख दीजिए 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगी? -4 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्या है? व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन, ये तो फाइंड करनी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल आफ्टर कोलिजन, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल आफ्टर कोलिजन, यानी बिगर बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू, बिगर बॉल वाली को हम क्या कह रहे हैं? v2 बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? v2 डैश इज इक्वल टू, बिगर बॉल के लिए हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड। देन अब हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल, तो रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, उसको हम v1 डैश कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क,
यानी स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी, क्योंकि स्मॉलर बॉल का मास क्या था m1 और उसकी वेलोसिटी हम क्या कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन v1 डैश है, उसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पर डाटा भी आपके पास आ चुका है, रिक्वायर्ड भी। जब आपको ये पता चल जाए कि इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, तो वहां से फिर आप फार्मूला का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो देखिए यहां पर आपको दोनों बॉल्स के मैसेज भी दिए हुए हैं, उनकी वेलोसिटी भी दी हुई है इनिशियली, फिर कहता है कि वो कोलाइड करती हैं। जब कोलिजन हुई है तो ऑब्वियसली वहां पर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहा होगा। इट्स मीन यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो लिखते हैं, जरा फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाई हुई है। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो किस तरह से पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सबसे पहले m1 है तो m1 कितना है 2 किलोग्राम, लिख दीजिए 2 किलोग्राम। साथ v1 है तो v1 6 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 कितना है 3 किलोग्राम। साथ में v2 कितना है -4 मीटर पर सेकेंड, तो -4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम इंटू v1 डैश तो हमने फाइंड करना है वो इसी तरह से रहेगा, प्लस m2 कितना है 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम इंटू v2 डैश, v2 डैश कितना है -3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे, -3 मीटर पर सेकेंड। यहां से अब आप इसको कैलकुलेट करें, 6 2 12, तो 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहां पर 4 3 12, माइनस है तो माइनस आएगा, -12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 किलोग्राम इंटू v1, 2 किलोग्राम इंटू v1 डैश प्लस 3 3 9। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो माइनस है तो माइनस इसी तरह साथ आएगा, -9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 12 - 12 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू, यहां पर आप इंप्लाइज डालेंगे, यहां पर भी इंप्लाइज डालेंगे, 2 किलोग्राम इंटू v1 डैश -9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप इस साइड पर ले आए तो किस तरह हो जाएगा, ये माइनस है तो अगर प्लस हो जाएगा, 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 किलोग्राम इंटू v1 डैश। यहां से अगर आप v1 डैश फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आएगी, 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट v1 डैश इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। अब किलोग्राम और किलोग्राम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड v1 डैश कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी का यूनिट यही होता है। इट्स मीन यहां से यूनिट कंप्यूट करके भी जब यही आ रहा है तो आपने कैलकुलेशंस करेक्ट की है। यहां से अब हम आंसर की हेडिंग लगाएंगे और आंसर की हेडिंग लगाकर क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक ये वाली एग्जांपल कंप्लीट होती है। ये एग्जांपल थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था और यहां पर आपको समझ आ चुका है कि किस तरह से हमने v1 को पॉजिटिव लिया है, v2 को नेगेटिव लिया है। क्योंकि हमने कहा है कि वो बॉल जिसका मास 2 किलोग्राम था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो वाली बॉल जिसका मास 3 किलोग्राम था वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसलिए जहां जहां पर उस बॉल की वेलोसिटी आएगी जिसका मास 3 किलोग्राम है उसके साथ नेगेटिव आएगा और दूसरी 2 किलोग्राम वाली बॉल की वेलोसिटी हर वक्त पॉजिटिव ही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.9। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास
140 gram. The initial velocity of first ball is 9 meter per second to the right while the second ball is at rest. कहते हैं कि एक बॉल है जिसका मैस 70 ग्राम है, कुछ इस तरह से, ये थोड़ा स्मॉल मैस है 70 ग्राम। दूसरी बॉल है जिसका मैस कितना है 140 ग्राम, कुछ इस तरह से 140 ग्राम। इट्स मीन ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या है यहां पर कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है वो कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड के साथ। इट्स मीन ये क्या है V1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्या है while the second ball is at rest, इट्स मीन V2 कितनी है 0 है, ये रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रही। इफ द कुलियन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर कुलियन परफेक्टली इलास्टिक होगी तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कुलियन। अगर इनके दरमियान जो कुलियन है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो फिर इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कुलियन, वो हमने फाइंड करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे, डेटा सबसे पहले mass of first ball, mass of first ball is equal to M1 is equal to 70 gram, mass of second ball is equal to M2 is equal to 140 gram. The initial velocity of first ball is, initial velocity of first ball is equal to V1 is equal to 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, यानी राइट की तरफ है, while the second ball is at rest. Initial velocity of second ball is equal to, जब ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी, जैसे ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं। इफ द कुलियन वर परफेक्टली इलास्टिक, कि जो इनके दरमियान कुलियन हुई वो परफेक्टली इलास्टिक है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कुलियन। ये हमने V1 डैश और V2 डैश फाइंड करनी है, जो कि वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर द कुलियन है। जब मैंने आपको इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन पढ़ाया था तो वहां पर सेकंड लेक्चर में मैंने आपको वेलोसिटीज कैलकुलेट करवाई थी आफ्टर कुलियन, V1 डैश और V2 डैश, वही जो वेलोसिटीज एक्सप्रेशन है वो यहां पर लगाएंगे। तो फिर यहां पर रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स आफ्टर कुलियन, V1 डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड V2 डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हेडिंग अब अपनी क्या लगानी है, फार्मूला, क्योंकि यहां पर V1 डैश फाइंड करनी है, V2 डैश भी, इसलिए हेडिंग फार्मूलाई हो जाएगी क्योंकि 2 फार्मूला यूज होंगे। तो सबसे पहला फार्मूला किस चीज का होगा, V1 डैश का, दूसरा फार्मूला V2 डैश का। ये उस लेक्चर मैंने आपको कहा था कि आपको जुबानी याद होने चाहिए। V1 डैश का क्या फार्मूला था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 V2, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। V2 डैश का क्या फार्मूला था, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 V2। उस लेक्चर में मैंने आपको इन एक्सप्रेशंस को याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी, आप उस ट्रिक से बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जस्ट हमने क्या करना है कि वैल्यूज उठाकर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए उठाकर पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उठाकर आप वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2, 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम, 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम, M1 प्लस M2 है तो 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम, साथ में क्या है V1 मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड प्लस
2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 2m2 कितना है 140 ग्राम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम। V2 की क्या वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर V1 डैश इज इक्वल टू, आप पूछेंगे सर आपने तो बताया था कि ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो भाई यहां पर अगर आप इसको किलोग्राम में करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि यहां से ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट में तो ग्राम आएगा ही नहीं। इट्स मीन यहां पर अगर आप ग्राम में भी लेकर चल रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से लिखेंगे 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहां पे इंप्लाइज डाल के लिख रहा हूं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है पेपर में। V1 डैश इज इक्वल टू, V1 डैश इज इक्वल टू 70 माइनस 140 कितना हो जाएगा माइनस 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 प्लस 140 ये कितना हो जाएगा 210 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से क्या होगा, ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यूनिट क्या बच जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप किस तरह से लिखेंगे V1 डैश इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें माइनस 70 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये आपके पास आता है -3। ग्राम ग्राम कैंसिल, बाकी क्या बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो यहां से वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन यहां पर अगर इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें या ना करें एक ही बात है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में उठाकर वैल्यूज पुट करें तो V2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 2 इंटू m1 कितना है 70 ग्राम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम, 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 9 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 माइनस m1, m2 कितना है 140 ग्राम, 140 ग्राम माइनस 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 140 ग्राम प्लस 70 ग्राम क्योंकि m1 प्लस m2 है इंटू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट V2 डैश इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 140 ग्राम। तो किस तरह से लिखेंगे 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 प्लस 140 कितना हो जाएगा 210 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए किसी भी चीज में जब आप 0 प्लस करेंगे तो वही आ जाएगी। किस तरह से हो जाएगा V2 डैश इज इक्वल टू 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 210 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इंप्लाइज दैट V2 डैश इज इक्वल टू, अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें 140 डिवाइड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 9 को तो आपके पास आंसर आता है 6। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, पीछे यूनिट क्या बच जाएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। इट्स मीन जो आपने कैलकुलेशंस की हैं वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगानी है आंसर की, तो आंसर की हेडिंग लगाएंगे। इस नीचे हमने यही बात लिख देनी है कि वो बाल जिसका मैस 70 ग्राम है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है -3 मीटर पर सेकंड, और वो बाल जिसका मैस 140 ग्राम है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 6 मीटर पर सेकंड है। द वेलोसिटीज ऑफ टू बाल्स ऑफ मैसेज 70 ग्राम एंड 140 ग्राम, क्योंकि 70 ग्राम 140 ग्राम दो ही मैसेज थे, आफ्टर कोलिजन आर -3 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले मैस की ये वेलोसिटी, दूसरे मैस की ये वेलोसिटी, यानी जिस तरतीब से मैसेज दिए गए हैं इसी तरतीब से वेलोसिटीज हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि जो वेलोसिटीज हैं दोनों बाल्स की जिनके मैसेज 70 ग्राम और 140 ग्राम है आफ्टर कोलिजन वो 3 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन की एग्जांपल्स कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।
इसलिए अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि एग्जांपल्स भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। फाइनली आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।